समंदर दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और लहरें हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर समंदर में हलचल बढ़ चुकी है। ये डेंजर का बोर्ड आपको हर जगह ऐसे ही दिख जाएगा, ये चेतावनी है यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी तरफ यहाँ पर हवा की रफ्तार बढ़ चुकी है। पूरा इलाका इस वक्त वीरान है, सुनसान नजर आ रहा है, क्योंकि तूफान बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा होता है। ये बेहद चुनौती भरा दिन है आज गुजरात के लोगों के लिए, खासकर 8 जिले, और जिसमें सबसे अहम है कच्छ जिला। इसके अलावा अगर हम बात करें द्वारका जिले की तो ये भी सबसे अहम है। यहाँ पर टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पर ये लहरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है और हमारे लिए भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज तक, क्योंकि हम 3 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो मंजर इस वक्त है, इसे ट्रेलर कहा जा सकता है, क्योंकि दोपहर 3 से 5 बजे का वक्त होगा जब तूफान टकराएगा। हालांकि अभी जो मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान की दिशा वही है। क्या ये द्वारका के कोने से निकल जाएगा या फिर द्वारका में इसका असर तो होगा, ये बात तो साफ है, क्योंकि जकाऊ अभी बताया जा रहा है जहाँ पर लैंडफॉल होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त स्थिति बनी हुई है, स्थिति भयावह है, स्थिति परेशान करने वाली है, स्थिति चुनौती भरी है कि यहाँ पर कोई भी जनहानि ना हो, यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े, यहाँ पर लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है और द्वारकाधीश अपने क्षेत्र की रक्षा हमेशा करते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित ये नगरी है। ऐसे में लोगों की अटूट आस्था है कि उनके ऊपर असर नहीं होगा, और इसीलिए हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर को हालांकि आज के लिए एहतियातन बंद किया गया है। उधर आप देख लीजिए, जो लोग भी पहले द्वारका आए हैं, ये जो लहरें हैं, जिस तरीके से ये मंदिर के यहाँ पर प्रांगण तक पहुँच रही हैं, ये वाकई अपने आप में परेशान करने वाली स्थिति है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति से वो नहीं गुजरे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो सुखद एहसास होता है समंदर को देखना। लेकिन आज समंदर को देखना डराने वाला है। आज समंदर को इस तरीके से लहरों को देखना परेशान कर रहा है। ये किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एनडीआरएफ की मुस्तैदी है, एसडीआरएफ की मुस्तैदी है, कोस्ट गार्ड मौके पर मौजूद है, नेवी है, सेना की यहाँ पर टीम पूरी मौके पर मौजूद है, ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके। क्योंकि हम भी खतरे को भांपते हुए आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे, क्योंकि कल जो ये सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं, अगर मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको दिखा पाए, यहाँ से नीचे लोग जाते थे, लेकिन वहां पर अभी जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। और जिस तरीके से ये इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, जिसकी अब जो है ये 25 से 30 फीट की है, ये वाकई परेशान करने वाला है। और इसका असर गुजरात के 8 जिलों में तो होगा। इसके अलावा बाकी अगर हम देश के बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश होगी, खासकर राजस्थान में इसको लेकर के असर देखने को मिलेगा। और वाकई ये जो भी, क्योंकि आज तीसरा दिन है हमारा ग्राउंड जीरो पर, और आज हमारे लिए सबसे चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, क्योंकि जैसी इस वक्त परिस्थिति है यहाँ पर, जो हवा की गति है, हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि जब दोपहर का वक्त होगा, जब हवा की रफ्तार 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, तो उस वक्त क्या मंजर होगा आप देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बड़े चेतावनी के बोर्ड है, मेरे ठीक पीछे ही है, यहाँ पर ये चेतावनी का बोर्ड है। जिस तरीके से बोर्ड हिल रहा है, अगर 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाएं तो किस तरीके से वहाँ पर आप देखेंगे कि विकास, अगर आप दिखा पाए, वो पेड़ जैसे हिल रहे हैं। जो यहाँ पर घर हैं, इनको भी नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में लोग सुरक्षित इलाकों पर चले गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, और इधर ये समंदर है, ये जो अरब सागर इसका केंद्र है, अरेबियन सी में ये केंद्र है। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो चक्रवात अब तेजी से आ रहे हैं, जो अभी आज की आधुनिक तकनीक है, सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो चिंताजनक है, वो परेशानी को बढ़ा रही है। हालांकि पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। कंट्रोल रूम 24 घंटे बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम के जरिए पल पल की स्थिति की नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जिलों की, खासकर हम बात करें इससे जो द्वारका से सटे हुए जिले हैं, जिसमें हम बात करें पोरबंदर की, हम बात करें राजकोट की, हम बात करें जूनागढ़ की, वहां पर प्रभाव। और गुजरात में तूफान के टकराने से पहले गिर सोमनाथ के द्वारका बंदरगाह से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ समंदर के किनारे बने एक मकान को लहरों के प्रचंड वेग ने गिरा दिया। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ के द्वारका बंदरगाह से सामने आई हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि इस मकान को पहले ही इवैक्यूएट यानी कि खाली करा लिया गया था। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे वेव आती है समंदर की, और ये जो पूरा मकान है ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और इसीलिए इसी तस्वीर से बचने के लिए पहले ही समंदर के आसपास के लगभग 5 किलोमीटर के आसपास के जितने भी घर हैं
गांव हैं उन्हें खाली करा लिया गया। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर कोई इसके अंदर होता तो कैसे वो इसी समंदर के साथ बाहर चला जाता। लेकिन पहले ही एहतियाती तौर पर इस मकान को खाली करा लिया गया और इसीलिए ये मकान जो है खाली था। कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन तस्वीर दिखाने के लिए बहुत है कि जो तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वो किस कदर नुकसान कर सकता है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गिर सोमनाथ की तस्वीर है। बहुत तेजी से समंदर की ये लहरें आती हैं और बहुत तेजी से हवा चल रही है और इसीलिए समंदर की लहरें और ऊंची उठ रही हैं। और इसका असर क्या होता है, आसपास ये जितने मकान हैं ऐसे वो ढह जाते हैं और कोई सोचिए इसके अंदर अगर होता तो क्या हश्र होता। इसीलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान सभी की पहली प्राथमिकता ये है कि जो गांव हैं लगभग 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उन्हें खाली करा लिया जाए। कोई भी आज शाम तक इन समंदर के आसपास न हो, वरना बड़ी परेशानी हो सकती है। ये सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की ये प्राथमिकता है कि किसी एक व्यक्ति की भी जान ना जाए। हमारे सहयोगी भी अभी जरूर नजदीक में हो चाहे, लेकिन शाम तक वो भी वहां से हट जाएंगे क्योंकि जो स्थिति है वो और भयावह हो सकती है। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो आप तक ग्राउंड जीरो की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर गिर सोमनाथ की आप देख रहे हैं, जहां महा तूफान की ये तस्वीर सामने आई। तूफान बिपरजॉय के गुजरात के द्वारका जिले से टकराने से पहले ही वहां के हालात बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि तूफान के असर की वजह से वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी तक भरना शुरू हो गया और तूफान बिपरजॉय के टकराने से पहले ही द्वारका में समंदर अपने विकराल रूप में दिखाई दिया। तूफान के असर की वजह से समंदर में करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर की ये लहरें किनारों को तोड़कर पूरे शहर को ही निकल जाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ही घंटे बाद तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ भयानक बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे तूफान पास आ रहा है, हवा की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये तूफान दस्तक देगा बिपरजॉय, जिसमें हवा की जो गति होगी वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक द्वारका में तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। इसी वजह से प्रशासन ने जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया और लोगों के समंदर के नजदीक जाने पर भी रोक लगा दी। उदयपुर में 16 जून को बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो 16 जून को तूफान के कमजोर पड़ने के दौरान ये राजस्थान में प्रवेश करेगा। ऐसे में लेक सिटी की झीलों में बोट संचालक को सुरक्षा और नाव को क्षति ना हो, उसके लिए लग्जरी नाव को बाहर निकाला गया है। जो लग्जरी बोट्स है उनको नुकसान नहीं पहुंचे, उसके लिए हमने इनको बाहर निकाला है। वहीं तूफान के चलते प्रशासन भी अलर्ट है। अगर हम सतर्क हैं तो सजग हैं और सुरक्षित हैं। जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही गुजरात के कच्छ में तबाही का मंजर दिखने लगा। समंदर किनारे के इलाकों में हालात बिगड़ गए। तूफान के आने से पहले ही समंदर की ऊंची लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी और तेज हवा की वजह से हालात और बिगड़ते नजर आए। कच्छ जिले के मांडवी में समंदर किनारे तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही तबाही का ट्रेलर दिखने लगा। 500 ऐसी दुकानें हैं, वहां तक पानी पहुंच जा रहा है और अगर यही ट्रेंड रहा तो ये समझिए कि ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ जिले में समुद्री तट से टकराएगा। मतलब ये कि यहाँ तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखेगा। बिपरजॉय के आने से पहले कच्छ के जखौ में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कि अब ये साइक्लोन हिट नहीं हुआ, साइक्लोन हिट होगा तब क्या स्थिति होगी। अभी ये इससे पहले की स्थिति है, इतनी तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। तूफान की वजह से ज्यादा नुकसान न हो, इस पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। समंदर किनारे के इलाकों से 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया।